तो जैसा कि आप लोग को पता था कि पिछले वीडियो में मैं आपको 3 पद्धति के बारे में बता चुका था और आज हम एक ऐसी पद्धति के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। देखिए, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्यों कहते हैं? देखिए, अक्सर आप देखे होंगे, ठीक, कि जैसे कि आप अपने बाजार में मान लीजिए कि आप क्या खरीदने गए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप ना 1 मिनट, आप क्या खरीदने गए? सेब। क्या खरीदने गए? सेब, जिसको क्या कहते हैं? एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? APPLE, एप्पल। आप गए बाजार में खरीदने, तो आप ऐसे नहीं ना कहते हैं कि दुकानदार साहब 2 हमको सेब दे दीजिए, 2 सेब दे दीजिए। तो हालांकि वो दे देगा आपको 2 सेब या 3 सेब दे दीजिए, सेब तो वो दे देगा आपको 3 सेब आपको उठाकर, लेकिन वो आपको वजन करेगा। क्यों वजन करेगा? क्योंकि उसी हिसाब से उसको पैसा को लेना है। तो ऐसा नहीं ना कि आप अपने जो आप मान लीजिए कि इंडिया में रहते हैं, तो आप इंडिया में क्या बोले, आप केजी से जैसे कि उसको तौल कर लेते हैं, और अमेरिका में जाइएगा तो आपको तौल कर नहीं देंगे, गिन के देंगे। ऐसा होगा? नहीं होगा। अब मान लीजिए कि आपके देश में तौल कर दिया जा रहा है और अमेरिका में गिन के दिया जा रहा है, और फ्रांस में माने कि जापान देश में उसमें कहा जाता है कि काट के दिया जा रहा है, तो कन्फ्यूजन ना होगा। तो इसीलिए जानते हैं, इसीलिए एक जैसे कि सब लोग मीटिंग किए, ठीक, और मीटिंग किए और कहें कि जिस तरह से मान लीजिए कि हमारे यहाँ जब केजी से दिया जाए, तौल कर दिया जा रहा है, तो हर देश में जहाँ पर भी जाएं वहाँ पर सेब को तौल के भी दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए कि केला खरीदना है, तो यहाँ दर्जन से आपको मिलता है कि हाँ, आपको कितना दर्जन चाहिए? 1 दर्जन। 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले। तो ऐसा है कि भारत में दर्जन से मिलेगा, और क्या अमेरिका में जाइएगा तो उसको केजी से मिलेगा। तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लीजिए कि अमेरिका वाला आएंगे भारत, तो कहें कि कैसे केले हैं जी? मान लीजिए कि अमेरिका में क्या होता है कि तौल कर मिलता है, तो पूछेंगे ना कि भैया कैसे कैसे केजी केला है, ऐसे पूछेंगे ना, तो उनको पहला बात कि अमेरिका वाला की प्रॉब्लम होगा, और हमारे जो दुकानदार हैं भारत के, उनको भी केजी से यह केला मांग रहा है, हम लोग तो दर्जन से देते हैं। अब चाइना में जाइएगा तो वहाँ कैसे केला कि केला को छील कर और उसका जो भी खाने वाला पार्ट होता है उसको बेचा जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं ना, ऐसे दिक्कत होता था। जैसे कि आपस में जो यात्री करने वाला भारत से अमेरिका गया, उसको भी दिक्कत हो रहा है। इस तरह से बहुत दिक्कत होता था। तो इसीलिए एक सम्मेलन, एक मीटिंग बनाया गया कि नहीं, जिस तरह से भारत में, मान एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में अगर केला को दर्जन से दिया जाए, तो हर देश में ही दर्जन से दिया जाए। अब चावल को सबको केजी से लेना है, तो हर देश में केजी से ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि चावल भारत में चावल को केजी से, तो अमेरिका में गिन के, तो फ्रांस में, जापान में क्या बोलते हैं, मुट्ठी से दिया जाएगा, तो क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में गिलास से दिया जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे प्रॉब्लम होता था। तो इसीलिए जानते हैं, एक सम्मेलन हुआ कि नहीं, इस तरह से ना बहुत दिक्कत हो रहा है। अब मान लीजिए कि हमको 50 मीटर के तार लेना है। तार का मतलब सुनो, वायर जो बिजली का तार होता है, वायर, उसको लेना है। तो इंडिया में गए तो मीटर से दिए, और क्या पाकिस्तान में गए तो वहाँ से हाथ से नाप के दे रहे हैं, तो कुछ बुझ ही नहीं रहा है इंडिया वाला के। और पाकिस्तान वाला कहाँ पर, इंडिया में तो उसको मीटर से दिया जा रहा है, माप के। जैसे आप देखें ना, मापने वाला जो मापा जाता है उससे दिया जा रहा है, तो पाकिस्तान वाला टुक टुक ताक रहा कि अरे कैसे दे रहा है हमको। तो इस तरह से दिक्कत होता था। तो पहले ऐसे ही होता था, तो इस तरह से दिक्कत होता था। सब लोग महासम्मेलन हुआ कि नहीं नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए हमको। तो जिस तरह से
अगर लंबाई को मीटर में मापा जाए तो हर देश में मीटर में ही मिला जाएगा। अगर सेब को केजी से दिया जाए तो हर देश में केजी से ही दिया जाएगा। इस तरह से जैसे कि हुआ, जैसे कि द्रव्यमान को केजी में मापना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप द्रव्यमान को ग्राम में माप कर दे रहे हैं, तो इससे दिक्कत होता था। तो इसीलिए एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाया गया, ठीक ना, ताकि अंतर्राष्ट्रीय का मतलब पूरा देश में एक ही रूल हो इस मापने के मात्रक के बारे में, मापने के बारे में। तो उसी पद्धति के हम लोग आज समझेंगे, जिसको हम बहुत ही उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। देखिए इसका क्या हुआ, देखेंगे सुनेंगे बढ़िया से। देखिए मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब समझ रहे हैं। तो इसीलिए जानते हैं, एक जैसे कि द्रव्यमान को मीटर में ही द्रव्यमान को केजी में ही मापा जाए, लेकिन उस पद्धति में देख रहे हैं द्रव्यमान को क्या कहीं पर पाउंड में नाप दिया जाता था, कहीं पर ग्राम में माप दिया जाता था, कहीं केजी में। तो इसी पद्धति को पूरा संभालने के लिए एक पद्धति आया जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। देखिए क्या है इस पद्धति में। अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट सेवेरे एक नामक स्थान पर, एक स्थान था उसका नाम था सेवेरे, ठीक, नामक स्थान पर संपन्न 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन के बाद एक नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हुआ। कब कह सकते हैं कि यह बात हम आपको बता रहे हैं 1960 के 11वीं तौल एवं माप, तौलने का मतलब समझ रहे, मापने का मतलब समझ रहे। एक महासम्मेलन हुआ। क्यों हुआ महासम्मेलन? कि नहीं हर जगह एक के रूल होना चाहिए। अब नहीं देखते हैं कि, अब देखिए अब सबसे पहले आते हैं पैसे वाला बात करते हैं, मनी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जब हम इंडिया होते हैं ना, तो 1 रुपया दीजिए, 2 रुपया दीजिए, और वहाँ जाके अमेरिका में बोलेंगे कि 1 रुपया दीजिए, तो समझ ही नहीं पाएगा, नहीं समझ पाएगा 1 रुपया क्या होता है। तो इसी अमेरिका में जानते हैं क्या बोलना पड़ता है? डॉलर, $1, $2, $10। हमको तो लगता है कि $200, जैसे हम लोग का, जैसे उन लोग का अमेरिका में क्या है $200, तो हम लोग का इंडिया रुपीज़ में उसको काउंट करेंगे तो कम से कम हो जाएगा 17-18 हज़ार। उन लोग का $200, तो हम लोग का ये नहीं कि 200 नहीं, अगर उन लोग का $200 है ना, तो हम लोग उस $200 का इंडिया रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 17-18 हज़ार तक हो जाएगा, ऐसी मैक्सिमम। तो 17-18 था। तो अब मान लीजिए कि हम लोग जाएंगे, कहें कि $200 दीजिए। अब मान लीजिए कि बोल के डोंट स्पीक रुपीज़, रुपया में मत बोलो, डॉलर में बोलो। अमेरिका में गए तो हम लोग बोले कि 200 लेना है ना, तो बोल देते हैं $200, तो दे देगा आपको 18,000 20,000। अरे 18-20 हज़ार दे, हम 200 मांगने गए हैं, तो 200 रुपया बोलिएगा ना तो उन लोग समझ ही नहीं पाएगा। डॉलर में बोलिएगा तो हाँ समझे कि, तब तो आप तो समझिए कि $200 मांगेंगे तो 200 देगा, नहीं उन लोग 18-20 हज़ार दे देगा, क्योंकि $200 का मतलब होता है 18-20 हज़ार, ऐसी होता है, समझ जाइए। तो अलग अलग देखिए पैसा के मामले में जापान में अलग उसका है मुद्रा, अलग तरीक़ा से पैसा को बोला जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं, जो मनी होता है उसको बोलते हैं रुपया, प्लीज़ गिव मी 5,000 रुपीज़, ऐसे बोलते हैं ना, तो उन लोग डॉलर बोलते हैं। और अलग में टोक्यो, ऐसे जो भी है उसका अलग अलग है। लेकिन ये कहा गया कि नहीं, जो मापने का प्रक्रिया है सब देश में सेम होना चाहिए। कहा जैसे कि हम जाएंगे तो कैसे प्रॉब्लम होता है, इंडिया जाते हैं, क्या बोलते हैं, अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पर डॉलर बोलने पड़ता है। तो इसी तरह से प्रॉब्लम इसमें मात्रक में हो रहा था, नहीं तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हर जगह एक ही चीज़ से मापा जाना चाहिए। अब हमको दूध लेना है 1 लीटर, तो इंडिया में लीटर से ले रहा है, और अमेरिका जाएंगे तो अब क्या हम बोलेंगे, अब पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे इंडिया में जानते हैं कि लीटर से, तो वहाँ पर भी लीटर से मांगेंगे तो दे देंगे। तो मात्रक हर जगह सेम होना चाहिए, तो इसीलिए एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हुआ। देखिए अक्टूबर 1960 के बाद 11वीं के मापतौल में एक नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का निर्माण हुआ। इसमें जानते हैं, इसमें 6 मूल मात्रकों को परिभाषित किया गया। इसमें 6 मूल मात्रकों को परिभाषित किया गया, ठीक ना।
ये पेरिस है, समझ जाइए। इसमें 6 मूल मात्रक को क्या बोलते हैं किया गया, जैसे जिसमें था कौन कौन आपको बता देते हैं। जिसमें से था आपको लंबाई का मीटर था, द्रव्यमान का किलोग्राम था, समय के सेकंड था, विद्युत धारा का एम्पियर था, ताप का केल्विन था और ज्योतिष तीव्रता का कैंडेला था। ओके, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक। लेकिन आपको बताने के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें क्या बोलते हैं, एक था पदार्थ की परिमाण था ना, जिसको कहते हैं मोल। मोल वो इसमें नहीं था। क्या, किस वाला में, ये जो हुआ ना, 1960 में हुआ था ना, तो वो 6 आपको बता दिए, लेकिन एक मोल नहीं था उसमें, नहीं था, तो इसमें 6 ही था। तो कब हुआ था, 1960 में। अब देखिए यहाँ से करीब करीब 10 साल बाद, 10 साल बाद फिर देखिए क्या हुआ। 10 साल बाद जानते हैं, 10 साल बाद क्या हुआ कि 1970 में संपन्न 14वीं के माप तौल के महासम्मेलन में 7वां आधारी मात्रक मोल को जोड़ दिया गया। किसको जोड़ दिया गया, मोल को। इस नई पद्धति को उसके फ्रांसीसी नामकरण के कारण संक्षेप में एसआई मात्रक, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या हुआ कि जैसे कि 1960 में क्या था, सिर्फ मूल मात्रा क्या था, 6 था। पहला था मीटर, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा पहला था मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, और क्या बोलते हैं एम्पियर, और एम्पियर कैंडेला, केल्विन। लेकिन मोल था ना, मोल नहीं था, सिर्फ 6 ही था। लेकिन जब 1970 में हुआ, तो जब जो मीटिंग हुआ, महासम्मेलन हुआ ना, तो बोला गया कि नहीं 6 नहीं, एक और जोड़ दीजिए, 7वां आधारी मात्रक मोल को जोड़ दीजिए। तब बोला कि आखिर क्यों जोड़ दिया जाएगा मोल को। तो देखिए पदार्थ के परिमाण को मापने के लिए, पदार्थ के परिमाण को जब हम मापेंगे तो किस में मापेंगे, इसीलिए जानते हैं मोल को एक जोड़ दिया गया, मोल। तो अब बताइए, और इसके फ्रांसीसी नामकरण के नाम से एसआई मात्रक, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो मोल को जोड़ दिया गया, तो कितना हो गया, 7 हो गया। पहले से 6 था, एक और जोड़ दिए तो 7 हो गया। तो अब हो गया 7, लेकिन इसको संक्षेप में एसआई मात्रक कहते हैं, कह सकते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तब आज हम लोग पढ़ते हैं कि लंबाई का एसआई मात्रक, ऐसे नहीं बोलते हैं, लंबाई का एसआई मात्रक, द्रव्यमान का एसआई मात्रक, तो वही होता है इंटरनेशनल यूनिट। वही पूरा देश में इसी पद्धति का इस्तेमाल पूरा देश में हो रहा है, और अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। तो पूरा देश में किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, एसआई यूनिट का, समझ गए ना, एसआई मात्रक का, समझ रहा। तो एसआई यूनिट का एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मान लिया गया। कब मान लिया गया, 1970 में। किसको जोड़कर, मोल को जोड़कर 1970 में सभी लोग मान लिए, तो मान लिए कि जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो मात्रक होगा वह एसआई मात्रक होगा, समझ रहा ना, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, समझ में आया। तो देखिए ये जो है ना, ये पूरा देश में लागू है, ठीक ना, ये पूरा देश में लागू है। कौन सा, एसआई यूनिट, एसआई मात्रक। तो देखिए एसआई मात्रक का कुछ हम परिभाषा देखेंगे।
एसआई यूनिट का कुछ परिभाषा देखेंगे। देखिए, सन 1971 ईस्वी के माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय समिति के सम्मेलन में मात्रकों की एक नई पद्धति विकसित की, जिसे मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं। अभी बताए थे, पहले से 6 था, एक जुड़ा तो 7 हो गया, तो 7 क्या हो गया, मूल मात्रक है। कौन सा, एसआई मात्रक में। तो यही आज हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, इसी के कारण इतना जो भी महासम्मेलन हुआ बाद में ये नाम रखाया, इसी के कारण आज हम लोग पढ़ते हैं कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक, विद्युत धारा के एसआई मात्रक। क्यों इसको क्यों दर्जा गया, क्योंकि यह बहुत मीटिंग होने के बाद एक पूरे देश में रखे जाने वाला एक नाम, जिसे एसआई यूनिट कहते हैं, एसआई मात्रक कहते हैं, इसको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट माना गया कि यह जो मात्रक है, ये जो पद्धति है ना, पूरा देश में लागू होना चाहिए। अब मान लीजिए कि पहले वाला जो 3-4 को पद्धति था, अगर वो पूरा देश में मापते तो कोई बोल देता कि सुनिए 1 पाउंड दे दीजिए चावल, फिर जाता वहाँ पर सुनिए 100 सेंटीमीटर दे दीजिए, थी क्या बोलते हैं, तार दे दीजिए, छड़ी दे दीजिए। तो ऐसा थोड़ा सा दिक्कत होता है। ऐसा नहीं कि आप उसको भी बोल सकते हैं कि हमको 100 सेंटीमीटर दे दीजिए हमको तार, तो 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर, ठीक है ना। तो ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन ये दर्जा उतना नहीं दिया गया, लेकिन इसको एसआई यूनिट के नाम से दर्जा दिया गया, और इसमें मोल को जोड़ दिया गया था, तो 7 हो गया है ना। तो ये पूरा देश में लागू है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा है, वो 7 कौन कौन सा है, देखिए आपके सामने है। आपके सामने है 7, देखिए आपके सामने। देखिए, आधारी राशि है ही एसआई मात्रक, एसआई मात्रक के नाम है, ठीक है। संकेत है, संकेत का मतलब किस चीज़ से, मात्रा को संकेत करते हैं। तो आप तो राशि तो जान ही रहे हैं, राशि भी पढ़ चुके हैं। लंबाई क्या है, राशि है, मूल राशि है, आधारी राशि है। और इसका मात्रक एसआई मात्रक, देखिए एसआई मात्रक के नाम, इसका एसआई मात्रक का नाम क्या है, मीटर। और संकेत मीटर किससे करते हैं, एम से करते हैं, एम से, ठीक। और दूसरा है द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में मास भी कहते हैं। इसको एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम, जिसको संकेत क्या से करते हैं, केजी से करते हैं, ठीक। फिर तीसरा है समय, समय को सेकेंड, इसको किस से करते हैं, एस से। फिर चौथा है विद्युत धारा, इसको एम्पियर, एम्पियर को ए से। ताप या तापमान, इसको एसआई मात्रा क्या है, केल्विन, इसको के से। और ज्योतिष तीव्रता, इसका एसआई मात्रा कैंडेला, इसको सीडी से करते हैं, सीडी। और एक पदार्थ का परिमाण, जिसको मोल कहते हैं, इसको ही जोड़ा गया था 1970 में, इसको मोल ऐसे बोलते हैं, मोल। समझ में आ गया। तो ये 7 आपके सामने था, आप नोट्स बना लीजिएगा। और देखिए, इसके अतिरिक्त इसी सम्मेलन में इसके अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक हैं, ठीक। पूरक मात्रक कौन कौन से हैं, समतल के कोण, जिसका एसआई मात्रक क्या है, रेडियन, समझ रहे हैं, ये क्या है, रेडियन क्या है, पूरक मात्रक। और घन का कोण, अस्टेरेडियन। ये दोनों जो है ना, इसका संकेत आर ए डी होगा, और इसका एस आई आर, रेडियन का आर ए डी और अस्टेरियन का एस आर। तो ये दोनों कौन सा मात्रक है, पूरक मात्रक। समझ में आ गया। तो ये था जैसे कि हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, और आगे एक उपसर्ग का भी टॉपिक लाऊंगा, जैसे कि 1 मीटर में, ये आपको बाद में बताऊंगा, 100 सेंटीमीटर होता है। इस तरह से ये तो बेसिक रूल है, इसको मैं आपको बता दूंगा। और ये जो था ना, करीब करीब आज इस वीडियो में आपका जो विज्ञान और मापन था वो समाप्त हो चुका है, ओके। और ये जो दोनों मात्रक था, ये क्या था, पूरक मात्रक था। और 7 क्या था, तो 7 जो आपको ये आपके सामने है, तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रा को दर्जा दिया गया, क्या पूरे देश में इस्तेमाल
कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व का जो मात्रक है वो क्या है, एसआई मात्रक। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर लगभग समाप्त हो चुका है और आगे की वीडियो में आपको अलग टॉपिक के बारे में बताया जाएगा।